सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सूर्यमंडल स्थित मेरे परम आराध्य, मेरे परम गुरु भगवान श्री सूर्य नारायण, उनकी वंदना करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोच्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभे तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम्। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमैति तितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगृह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनिम्। तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनिम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। बोलो
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री संत राम महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबा स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबा स्वामृतमेतदेव गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणि गोविन्द गोविन्द मनसा स्मरामि। गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल हमने राजा यदु एवं अवधूत शिरोमणि भगवान एवं गुरु दत्तात्रेय उनके बीच में जो संवाद था, विशेषतः गुरु दत्तात्रेय जी राजा यदु के पूछने पर अपने आत्मारामी स्वस्थित परम आनंदमय स्वभाव द्वंद्वों से मुक्त और जो प्रसन्नता है उसका रहस्य बताते हुए 24 गुरुओं के माध्यम से उन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त की वो सब दर्शाते हुए कह रहे हैं। और कल हमने उनमें से 5 गुरु जो पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, उनके पीछे 1 घंटा हमने सत्संग किया। तो आज आगे बढ़ते हुए जो कल नहीं आए थे उनको भी थोड़ा बहुत ज्ञात हो जाए, इसलिए पंच महाभूतों की ओर थोड़ा ध्यान देते हुए, तो पृथ्वी और पृथ्वी के जो कार्य हैं ऐसे वृक्ष और पर्वत, उनसे क्या सीखा? तो क्षमा और परोपकार। वृक्ष और परोपकार, वृक्ष और पर्वत केवल परोपकार के लिए ही बने हैं। जल, तो जल का मूल स्वभाव शीतल, स्वच्छता, ऐसे ही योगी का स्वभाव होना चाहिए।
जिनके नाम स्मरण से, कीर्तन से मनुष्य पवित्र हो जाए, ऐसे ही जल का स्वभाव और ऐसे ही योगी का भी स्वभाव। आगे कहते हुए तेज अग्नि, अग्नि का स्वयं का कोई उदर यानी स्वयं का कोई पात्र, विशेष पात्र होता है? नहीं होता है। अग्नि देवता जो भी स्वाहा करते हैं वो सब कुछ अपने उदर में समाविष्ट कर लेते हैं, अन्य कोई दूसरा कोई पात्र नहीं है। शुभ अशुभ जो भी पदार्थ है, संग्रहित करने वाला या त्यक्त करने वाला, सभी पदार्थों को वो स्वाहा कर जाते हैं और अंत में कुछ भी मल भी नहीं बचता, भस्म हो जाता है। उसी प्रकार योगी भी अपने जीवन में ये सब गुण उतारे। आगे कहते हुए वायु, अब ये गंध वहन, जो गंध, वायु गंध वहन करता है, लेकिन ये जो गंध है वो उसका गुण नहीं है। गंध किसका है? गंध पृथ्वी का गुण, लेकिन फिर भी वायु उसे वहन करता है और वहन करते हुए उसमें आसक्त नहीं होता। उसी प्रकार जीवन में हम रहते हैं और विशेषतः योगी को, सन्यासी को, भगवत भक्त को यही बताया गया कि जैसे गंध पृथ्वी का है, पृथ्वी का गुण है, उसी प्रकार ये शरीर के जो धर्म है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्षुधा पिपासा, ये देह के जो धर्म है, उस धर्म को निभाते हुए उसको आत्मा का स्वभाव न मानते हुए केवल आत्मरामी होकर जीना है और उसमें शरीर के धर्मों में मग्न नहीं होना है, अलिप्त रहना है। और है आकाश, आकाश सर्वत्र व्याप्त है, आत्मा भी सर्वत्र व्याप्त है, असंग है। तो ये पंच महाभूतों के विषय में हमने कल श्रवण किया और आज आगे बढ़ते हुए चंद्रमा, दत्तात्रेय जी कह रहे हैं जो चंद्रमा है उसकी जो कला है वो क्षय और वृद्धि होती रहती है। ध्यान से श्रवण करना, मैंने कहा चंद्रमा की कला का क्षय और वृद्धि होता है, चंद्रमा का स्वयं का, और उसके बीच जितने भी विकार है वो आत्मा को लागू नहीं होते, शरीर को लागू होते। अस्तित्व में आना, जायते जन्म लेना, वृद्धि होना। सूर्य, अब सूर्य क्या करते हैं? सूर्य क्या करता है? तो कहते हैं ग्रीष्म ऋतु में जल खींच लेता है और वही जल वर्षा ऋतु आने पर बरसाता है। उसी प्रकार योगी को, सन्यासी को समय आने पर विषय को ग्रहण करना है और जब समय आए तब उसे त्यक्त करना है, अर्थात उसमें आसक्त नहीं रहना है। और यही जीवन यदि चाहे तो आध्यात्मिक पुरुष अपने गृहस्थाश्रम में भी उसका प्रारंभ कर सकता है। दूसरी बात यह सीखने को है सूर्य से कि एक कटोरा ले लो, एक थाली ले लो, एक बड़ा कटोरा ले लो, एक छोटी थाली ले लो, ऐसे 4-5 पात्र रखे हैं, उसमें जल भर दो और अब सूर्य नारायण का प्रतिबिंब देखो तो सब में प्रतिबिंब दिखेगा। और सामान्य मनुष्य, मूढ़ बुद्धि मनुष्य ये समझ लेता है कि प्रतिबिंब अलग होने से ये अलग अलग सूर्य है, लेकिन सूर्य तो एक ही है। बालक क्या समझता है?
बेचारा बालक है, वो तो ऐसा ही समझेगा, देखो अलग अलग सूर्य है, छोटा सा बालक, लेकिन सूर्य तो एक ही है, ये तो इसका प्रतिबिंब है। ऐसे ही ये जो मनुष्य जो देह है, उसमें न केवल मनुष्य देह, समस्त प्रकार की योनियां, उसमें ये आत्मा का जो प्रतिबिंब, आत्मा जो ये शरीर धारण करता है, और उसके कारण छोटा मोटा अनेक प्रकार की योनियां जो दिखाई देती है, तो ये भी केवल एक भ्रम ही है। कारण अंत में आत्मा तो एक ही है। अब कहते हैं कि मनुष्य को अन्य से इतना स्नेह नहीं करना चाहिए, इतनी आसक्ति नहीं करनी चाहिए कि वो अपनी बुद्धि से किसी का दास हो जाए। यदि वो दास हो जाता है तो उसकी क्या दशा होती है, क्या अवदशा होती है, उसको समझाते हुए एक कबूतर और कबूतरी का दृष्टांत यहां पे देते हैं। एक कबूतर और कबूतरी ने एक घोंसला बनाया, उस घोंसले में वो निवास करने लगे, और धीरे धीरे एक दूसरे से प्रेम होता गया, अंग से अंग, दृष्टि से दृष्टि, बुद्धि से बुद्धि मिलती गई। गाढ़ स्नेह वशात इतना प्रेम करने लगे कि दोनों साथ में ही कहीं पे जाया करते दाना चुगने के लिए, साथ में ही उड़ते, साथ में ही घूमते और साथ में ही वापस आते। अब कबूतरी को गर्भ ठहरा, अंडा दिया, अंडे से बच्चा बाहर निकला, और जैसे हम मनुष्य क्या करते हैं, जैसे मोहित होते हैं, वैसे वो कबूतर कबूतरी भी मोहित हुए अपने बच्चे पर। छोटे छोटे पंख, वही कूजना, और वही मधुर पंखों का, वही कोमल पंखों का स्पर्श, वही तोतली वाणी, फुदक फुदक कर पास में आना, कबूतर कबूतरी को स्पर्श करना, और उसमें ही ये फंसते गए, और उसके पालन पोषण में ये लोक और परलोक को भूलते गए। दाना चुगने के लिए जाते, और अब तो बहुत समय व्यतीत करना पड़ता था। कारण यही था कि अब परिवार बड़ा हो चुका था, तो दीर्घ काल तक बाहर रहना पड़ता था। अब इसी का ही लाभ उठाते हुए एक बार एक बहेलिया ने देखा कि ये तो कबूतर के जो बच्चे हैं, ये तो अपने माँ बाप के बिना अभी नीचे आएंगे और फंस जाएंगे। तो क्या किया, जाल बिछाई। कबूतर के बच्चे बेचारे मोहवशात दाने के लोभ में नीचे जाल में फंस गए, और अब यहां पे कबूतर कबूतरी आते हैं तो देखते हैं, तो कबूतरी ने जैसे देखा, तो मां का स्वभाव अपने बच्चों की स्थिति देखकर अपने आप को रोक नहीं पाई। विलाप करती हुई, क्रंदन करती हुई, बच्चों की चिंता करती हुई, स्नेह परवश होकर अपने आप को न रोक पाई, और जानती थी कि यहाँ पे मृत्यु है, फिर भी उस जाल में वो कूद पड़ी, और वहां पे उस जाल में वो फंस गई। अब ये कबूतर ने देखा, और यहाँ पे कबूतर भी अब यहाँ पे ये सब देखकर विलाप करने लगा। अरे अभी मैंने तो संपूर्ण रूप से भोग भोगे ही नहीं है, अभी तो बच्चों का जन्म ही हुआ था। धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति करने वाले मेरा जो ये गृहस्थाश्रम है, ये तो अब नष्ट हो गया, मैंने तो सुख भोगा ही नहीं। अरे रे रे, ये मेरे बच्चे, ये मेरी पत्नी जो मेरे पर ही आश्रित थी, हम कितना आनंद किल्लोल करते थे, कैसा जीवन व्यतीत करते थे। अब मैं ये विदुर, ये बच्चों के बिना
पत्नी के बिना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा, किसके साथ बात करूंगा, किसके लिए दाना चुगने जाऊंगा, अब ये मेरा जीवन निरर्थक है। ये सब विलाप करते करते जानता है कि यहां पे मृत्यु है, फिर भी जानबूझकर मोहवशात वो जाल में फंस गए और उधर वो शिकारी का काम बन गया। वो निर्दयी था, उसको तो वही चाहिए था, पूरा परिवार एक साथ। वो तो आनंद करता हुआ, हंसता हुआ वहां से कबूतर और उसके परिवार को लेकर चला गया। तो यही स्थिति मनुष्य की होती है। हम क्या करते हैं, दिन रात पसीना बहाकर मेहनत करते हैं और स्थिति क्या होती है, अंत में नाश। क्योंकि हमने केवल अपने ये लोक को सुधारने के लिए यत्न किया, परलोक को सुधारने के लिए कुछ भी यत्न नहीं किया। और अंत में हुआ क्या, ये लोक भी हमारा बिगड़ा। सुधरने की बात एक तरफ रही, और ये लोक बिगड़ने के कारण अपना परलोक भी बिगाड़ा, भगवान का भजन नहीं किया। तो यहां पे कहते हैं, यह प्राप्यमानोषम लोकम मुक्ति द्वारमपावृतम गृहेषु खगवत् सक्तस्तम आरूढ़च्युतम विदो। ये मनुष्य शरीर है, वो मुक्ति का द्वार है। मुक्ति पाने के लिए श्रेष्ठ साधन है, वो है मनुष्य शरीर। और उसको धारण करके भी यहां पे शब्द प्रयुक्त किया है आरूढ़च्युत। बहुत ऊंचे तक पहुंचे और नीचे गिर गए। अब आगे कहते हैं, अजगर का दृष्टांत देते हुए, अब अजगर क्या करता है, एक ही जगह पर पड़ा रहता है, अपने भोजन के लिए वो भटकता नहीं है, जबकि उसकी कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मनोबल, शारीरिक बल सब प्रबल है, सबसे युक्त है, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार की चेष्टा न करता हुआ जो भी मिला, मधुर, स्वादिष्ट, कड़वा, रूखा, सूखा, जो भी अन्न मिला वो ग्रहण कर लिया। उसी प्रकार योगी को भी इसी प्रकार रहना है। जो प्रारब्ध में लिखा है वो स्वयं अपने आप उसके पास पहुंच जाएगा। उसी को मानते हुए योगी को अपना जीवन निर्वाह करना है। छांदोग्य उपनिषद में आता है, तद्यथेह कर्मचित्तो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचित्तो लोक क्षीयते। आपने इस लोक में जो भी कर्म किया है उसका जो फल है वो नाशवंत। आपको उसका फल मिल गया, उसके बाद क्या। उसी प्रकार आपने यहां पे जो अच्छे कर्म किए और वो स्वर्ग में आप गए तो उसका भी श्रेष्ठ फल आपको मिल गया, और जैसे वो क्षय हुआ पुनः आपको यहां पे लौटना पड़ेगा। इसका तात्पर्य यह है कि आपके कर्म के अनुसार, पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार आप कोई भी लोक में हो, स्वर्ग हो या नरक, कोई भी लोक में हो, इंद्रियों के ये जो सुख है वो बिना मांगे ही मिल जाते हैं। सुख दुख बिना मांगे ही मिल जाते हैं। अब आपके जीवन में कोई दुख आता है तो आपको कहकर आता है। हम और आपको जो भी दुख आता है तो हमको कहकर आता है कि चलो मैं आया। हमने तो कभी उसकी धारणा भी नहीं की होती है। कौन धारणा करेगा, कौन दुख को कौन चाहेगा। फिर भी दुख आ जाता है। उसी प्रकार भी सुख आता है, हमको धारणा भी नहीं होती है कि सुख आता है। तो उसी प्रकार
अजगर के सरीखे योगी को रहना है। अब देखो, ये जो मैंने सब बात बताई, गुरु दत्तात्रेय और राजा यदु के बीच का ये जो संवाद है, वो सन्यासी के स्तर पर, योगी के स्तर का, और जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, अध्यात्म मार्ग में जो अपना उत्थान चाहता है, उसके लिए, जो अत्यंत ग्रहासक्त है, उनके लिए ये उपदेश नहीं है। जो अपना कल्याण चाहता है, जो मुक्ति चाहता है, मुक्ति के मार्ग पर जो चलना चाहता है, जो आत्मा के आनंद को चाहने वाला है, उनके लिए ये लोग। इसलिए कृपया मुझे दोष मत देना कि महाराज जी आप तो निरस, जिसमें रस न आए, ऐसा सुना रहे हो। आगे कहते हैं, ये जो समुद्र है, समुद्र कैसा होता है? देखो, समुद्र के दो स्वरूप है। एक है ज्वार भाटा और प्रलयकालीन समुद्र। वो समुद्र की बात नहीं है यहां पे कौन से समुद्र की बात है? जो गंभीर, शांत, जो प्रसन्न दिखने वाला जो समुद्र है, उसकी बात यहां पे है। आप समुद्र किनारे जाओगे तो उसका मौलिक स्वरूप देखना आप, एकदम प्रसन्न, गंभीर। और वो समुद्र कैसा होता है? अथाह। उसकी था कोई पा सकता है? इतना ऊंडा है, कोई जान सकता है? नहीं। असीम, उसकी कोई सीमा होती है? समुद्र की सीमा कितना बड़ा होता है समुद्र। और अपार, जिसको पार करना कितना दुष्कर है। ऐसे ही योगियों के, सत्संगियों के, साधुओं के, सन्यासियों के जो हृदय के जो भाव हैं, वो भाव भी इसी प्रकार होने चाहिए। आपके हृदय के अंदर, भगवान के भक्त के हृदय के अंदर, सन्यासी के हृदय के अंदर ऐसे अथाह भाव भगवान के लिए कि जिसकी गहराई कोई न नाप सके, बनते ही रहे, भाव बनते ही रहे। असीम। और वो भाव, उस भाव से आप ये संसार समुद्र पार कर लो। लेकिन सामान्य मनुष्य को तो ये भी समझ में ना आए कि ऐसे कौन से भाव है जिससे ये समुद्र पार कर गया, संसार रूपी समुद्र पार कर गया। तो ऐसे ही योगियों को द्वंद्वों से विनिर्मुक्त कैसे? समुद्र में देखो आप, बारिश होती है, नदियों में बाढ़ आती है, पानी चला जाता है समुद्र में, लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ आती है? नहीं आती है। दुष्काल पड़ता है, सूखा, नदियां सूख जाती है, लेकिन समुद्र सूखता है? नहीं। उसी प्रकार से योगी को बाहर से कोई अच्छे पदार्थ, बुरा पदार्थ, जो भी कुछ प्राप्त होता है, अच्छा पदार्थ प्राप्त होने पर, अनुकूल स्थिति, पदार्थ, वातावरण प्राप्त होने पर प्रसन्न नहीं होना है, और प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल पदार्थ प्राप्त होने पर व्यग्र नहीं होना, उद्विग्न नहीं होना। अब आगे कहते हैं, जो स्त्री लंपट पुरुष होते हैं, विषय भोगी, जो स्त्री को केवल भोग के लिए देखते हैं, उनकी दशा कैसी होती है? तो पतिंगे की सरीखे। पतिंगा क्या करता है? दीपक होता है, उसको देखकर आकर्षित होता है और उसका आनंद लेने के लिए वो दीपक में कूद पड़ता है और स्वयं अपने आप को भस्म कर देता है। उसी प्रकार जो स्त्री लंपट, स्त्री में आसक्त, स्त्री को विषय की दृष्टि से देखने वाला जो पुरुष है, उसके गहने में, उसकी भूषा पर, उसकी वाणी पर मोहित हो जाने वाला, उसके हाव भाव पर मोहित हो जाने वाला पुरुष, उसकी भी स्थिति यही होती है। कहते हैं ना, शास्त्र में कहा है, जो दुष्ट स्त्री होती है ना, वो अपने पति की आयुष्य समाप्त कर देती है।
आयुष्य क्षीण कर देती है भोगों के कारण। इसलिए जब सप्तपदी के फेरे जब लेते हैं, सप्तपदी के बंधन में जब लग्न होता है ना, तब पंडित जी एक प्रतिज्ञा करवाते हैं। वो प्रतिज्ञा क्या है? स्त्री से प्रतिज्ञा करवाते हैं कि पुरुष को यदि तप जैसा संयम करना है, इंद्रियों का संयम करना है, तप करना है, तो हे स्त्री, हे भार्या, हे उसकी पत्नी, तो उसको सहयोग कर, उसको सहयोग कर, उसके संयम में सहयोग कर, उसमें भंग नहीं, विक्षिप्त नहीं। और आजकल ऐसी स्त्रियां कितनी, बहुत कम। जैसे ही व्रत करने बैठे, चतुर्मास करने बैठे, वैसे ही आपके सामने फिर नई नई इच्छाएं लाकर खड़ी कर देती है, उपस्थित कर देती है। आपको पिक्चर देखने का कोई शौक नहीं, फिर भी कहती है हमारे साथ बैठकर पिक्चर देखो, नाटक देखो, बाहर घूमने चलो। और आपका जो वैराग्य है वो क्षीण हो जाता है, आपका व्रत तपस्या टूट जाती है। तो स्त्री को यहां पे क्या सीखना चाहिए कि हमारा पति, उसका उत्थान हो, अभ्युदय हो, उसी प्रकार हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। यही पतिव्रता धर्म है। पतिव्रता धर्मों में से एक यही है। इसलिए उसको कहते हैं सहधर्मचारिणी, सहधर्मचारिणी। धर्म में आपका साथ देने वाली, और किस तरह से? स्वयं धर्म के पालन से, स्वयं धर्म का पालन करती है, तब जाकर उसका पति धर्म का पालन कर सकता है। अब आप यहां पे प्रश्न करोगे, यहां पे तो सब बूढ़े बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, हमको क्या सुना रहे हो महाराज? ऐसा नहीं। आप ये सत्संग अपने घर जाकर अपने बालकों के सामने कहो। यदि नहीं सुनता है तो किसी से वार्तालाप कर रहे हो फोन में, या तो फिर कोई एक नाटक जैसा बनाकर येन केन प्रकारेण उसके कानों में शब्द जाए, उसी प्रकार बातें करो। बहुत आवश्यक है ये सब, अन्यथा क्या होगा? एक मैया के घर भोजन करने गया था, मैया ने बोला मंदिर में कोई आता नहीं है, क्या मुसलमान आएंगे? अब स्थिति ये है। मैया ने बोला अब ये मुसलमान आएंगे यहां पे मंदिर में? सब कमाने में पड़े हैं, सब। और ऐसा नहीं है कि आप बुजुर्ग हो गए, वो अगर यदि ऐसा सोचते हैं कि हम तो जब बुजुर्ग होंगे तब सुनेंगे, ऐसा नहीं होता है। युवानी में जो भक्ति होती है ना, वो आप बुजुर्ग हो जाते हो, वृद्ध हो जाते हो, तब थोड़ी होती है, क्योंकि इंद्रियां शिथिल हो जाती है। कानों में सुनाई देता है, कम सुनाई देता है। राम राम बोलते हो तो आम आम निकलता है, ऐसी स्थिति होती है। ठीक से बैठ नहीं पाते। मैं जब बीमार होता हूं ना, अपनी बात कर रहा हूं, तब मैं क्या सोचता हूं पता है आपको? मैं कितना भगवत चिंतन कर पाता हूं, आत्मा में स्थित कितना रह पाता हूं, भगवान के चरणों में कितना मन लगा पाता हूं। क्योंकि वो सबसे बड़ी विकट समस्या होती है उस समय जब आप बीमार होते हो। जब आप स्वस्थ नहीं होते हो तब आपका मन भटकने लगता है, क्योंकि शरीर साथ नहीं देता, पीड़ा में मन जाता है, कष्ट में मन जाता है। सर्दियों की ऋतु में हम ठंडे पानी से नहाते हैं, इधर गीजर का उपयोग हमने नहीं किया। कैसे नहा पाते, कैसे स्नान कर पाते? प्रारंभ में बचपन में हम कैसे सीखते थे कि मैं ये आत्मा हूं, शरीर नहीं, ये जो ठंड लग रही है वो शरीर को लग रही है, मुझे नहीं। और फिर भगवान का नाम लेते और स्नान करते जाते। और ठंड पानी से नहाने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि आपकी ये जो चेतना है वो चेतना हमेशा जागृत रहती है। आप चेतन अवस्था में दीर्घ काल तक रह सकते हो। मैंने प्रयोग किया अपने आप पर, और ये सत्य भी है। बाहर वैज्ञानिकों ने ये खोजा भी है, गर्म पानी से नहाना और ठंडे पानी से।
नडिया संतरा मंदिर में एक बार स्वामी शिवानंद मिले थे। मैंने कहा मैं तो ठंडे पानी से नहाता हूँ। उनको लगा कि ये अभिमान की बात कर रहा है। वैसे मैं अभिमान की बात नहीं करता था, मैं उत्साह दिखा रहा था, लेकिन उन्होंने उल्टा समझा। लेकिन फिर उन्होंने कहा हम तो जब बुखार होते हैं ना तब भी ठंडे पानी से नहाता हूँ। तब मैंने हाथ जोड़ दिया, महाराज जी क्षमा करना, हम तो प्रभु बुखार होते हैं तो गर्म पानी से ही नहाते। 15 साल पहले की बात है, 15-16 साल पहले की बात है। तो अभी आगे कहते हैं भ्रमर। अब ये भ्रमर जो है, भ्रमर क्या करता है? कमल में सुगंध आई, वो सुगंध लेने के लिए वो वहां पे ठहरा। धीरे 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 उसमें इतना आसक्त हो गया कि सूर्यास्त होने पर भी वहां से नहीं निकला। अंत में कमल भीड़ गया, कमल बंद हो गया और भंवरा मर गया। तो सन्यासी को कोई विशेष या एक गृहस्थ के घर से ही भिक्षा नहीं मांगनी। जैसे भ्रमरा छोटे बड़े पुष्पों से गंध का स्वादन करता है, उसी प्रकार सन्यासी को भी, योगी को भी, बुद्धिमान पुरुष को भी छोटे मोटे कोई भी शास्त्र हो उससे सार ग्रहण करना चाहिए। गीता का महत्व है तो हो, केवल गीता ऐसा नहीं, अन्य भी ग्रंथ होते जिससे बहुत कुछ सीखना होता है। आगे कहते हैं मधुमक्खी। अब ये मधुमक्खी जो है वो क्या करती है? बहुत परिश्रम करके अनेक अनेक पुष्पों से रस ग्रहण करती हुई पूरा छाता बनाती है, मध इकट्ठा करती है, लेकिन अंत में उस मध की स्थिति क्या होती है? जो मधुहारी होता है, मध को लेने वाला, मध निकालने वाला, उस मधपुड़े का नाश करके पूरा का पूरा मध, कैसा मध कि जो अति परिश्रम से इकट्ठा किया था और अभी मधुमक्खी ने भुगता भी नहीं है, उस मध को अभी भुगता भी नहीं है, स्वयं के लिए उपयोग भी नहीं किया है, ऐसे मधु का हरण कर लिया। के लिए मुझे भिक्षा मिल गई, पर्याप्त है। उदर तृप्ति हो गई आज के लिए, पर्याप्त है। कल के लिए मुझे विचार नहीं करना है। यदि करोगे तो यही स्थिति होने वाली है। और आप लोग देख रहे हो, हम लोग देख रहे हैं कि पाखंडवाद कितना बढ़ गया। संन्यास भी अंत में लिया जाता है। मैंने आपको पहले ही बोला, मूलतः जो वास्तविक विधि रूप से जो संन्यास लिया जाता है वो अंत में ही लिया जाता है। और अभी क्या हो रहा है? तो इसी प्रकार यहां पे यही बताया। और ये जो मद इकट्ठा किया, ये मद क्या है? धन है। तो धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। दान करो, धर्म में लगाओ, कथा में लगाओ, सत्संग में लगाओ, सत्कर्म में लगाओ, पुण्य करो। ये नहीं होता है। और फिर भोग, जो कृपण व्यक्ति होता है वो तो भोग भी नहीं कर पाता अपने लिए। ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, बड़ी बड़ी इमारतें बनाएगा, बड़े बड़े भवन बनाएगा, अनेक जगह पे घूमने जाएगा। ये भी आजकल नहीं हो रहा है। ये स्वयं के लिए जो भोग है ना, कृपण व्यक्ति तो भोग भी नहीं कर पा रहा है। उसके पास समय ही नहीं है, अपने लिए समय नहीं है। अपने लिए जब समय नहीं होता तो क्या करने? आपका पुरुषार्थ का धन कोई दूसरा खाता है। और अंत में यही होता है, दान, भोग और नाश। धन की अंतिम गति है नाश। कोरोना काल में क्या हुआ? बड़े से बड़े लोग चल गए, यहां पे ही रह गया। तो यह हमको सीखना है कि हम जो धन इकट्ठा कर रहे हैं उसकी गति क्या है। इसलिए सन्यासी को बोला जाता है कि बड़े बड़े वैभवी मठ, आश्रम यदि उपयोग करना नहीं आता है तो व्यर्थ है।
उपयोग करना नहीं आता है तो व्यर्थ। कुछ मठ ऐसे भी है शंकराचार्य द्वारा स्थापित, देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए। कुछ कुछ अपवाद होते हैं, वो बात अलग है, लेकिन आजकल तो ऐसे ही सब हो रहा है। आगे कहते हैं हरिण। अब ये हरिण जो है, शिकारी सुंदर गीत गाता है और हरिण की एक वृत्ति होती है कि उसको इस संगीत बहुत प्रिय होता है। वो अपने विषय में नहीं सोचता और वो शिकारी के जाल में फंस जाता है, उस संगीत की आड़ में वो फंस जाता है। ऐसे ही मनुष्य, मूढ़ मनुष्य क्या होता है, ये फिल्मी पिक्चरों के जो गाने हैं उसमें फंसता है। और आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसको पूछोगे तो एक्टरों के नाम पता है, हीरो हीरोइन के नाम पता है, लेकिन देवी देवताओं के नाम तक ज्ञात नहीं है। उनका प्रिय क्या है वो ज्ञात नहीं है, उनका प्रयोजन क्या है वो ज्ञात नहीं है, कुछ भी ज्ञात नहीं। आपने देखा है ये गणेश उत्सव होता है ना, ये उसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है जानते हो आप? हिंदू अपना पतन अपने आप ही कर रहा है। पहली बात तो जो गणेश का जो विग्रह होता है, कई मूर्ख लोग जो हैं वो शेषशैया पर गणेश जी को दिखाते हैं, समझ रहे हो? कई जो शिव जी के स्वरूप है उनमें दिखाते हैं। तो ये क्या उचित है? या गणेश जी का मूल स्वरूप ये है? शास्त्रों में ये वर्णन दिखाया जाता है? ताश खेलते हैं चड्डा पहनकर, गणेश जी की मूर्ति है, अर्धनग्न अवस्था में दारू पीते हैं, जोर जोर से स्पीकर बजाते हैं, वो डीजे फीजे, ये सब क्या है? तो ये आडंबर है, ढोंग है, भक्ति नाम मात्र भी नहीं है। जो मूल उद्देश्य था वो उद्देश्य से च्युत हो गए। जो आस्था पूर्वक गणेश जी को मानते हैं और उत्सव मनाते हैं वो बात भिन्न है, लेकिन जो उनके नाम पर ये जो ढोंग करते हैं वो गलत है। अभी आगे कहते हैं मछली। अब ये मछली है ना, कांटे में मांस का टुकड़ा या कुछ भी लगा दिया, उसको लोभवश होकर अपने प्राण गवा बैठती है। उसी प्रकार योगी के लिए यहां पे कहा गया, आज जितने भी रोग हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा है डायबिटीज, बीपी। और ये सब क्यों हो रहा है? तो खाने के कारण। खाना यानी भोजन तो सब लोग करते हैं, लेकिन ये जो जिह्वा है, रसनेंद्रिय है, उसको वश हो गए हैं। और उसको वश होने के कारण अनेक प्रकार के रोग आ जाते हैं, रोग घर कर लेते हैं। ओबेसिटी, स्थूलता। आज देखो हमारे युवान जो है उनमें क्या वो लचीलापन है, स्फूर्ति है? 35-40 साल तक पहुंचे और रोग आ गया। तो कारण रसनेंद्रिय को वश में नहीं किया। तो यहां पे यही कहते हैं कि यदि योगी भी है ना, तो योगी बेचारा क्या करेगा? प्रारंभिक स्थिति में भूखा रहेगा और अन्य इंद्रियों पर संयम आ जाएगा, लेकिन उससे कहते हैं रसनेंद्रिय पर संयम नहीं आता, लेकिन बढ़ता ही जाता है। क्या? रसनेंद्रिय की भूख बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, विषय लोलुपता बढ़ती ही जाती है। और इसलिए यहां पे कहते हैं तावज्जितेन्द्रियो न स्यात् विजितान्येन्द्रियः पुमान् न जयेत् रसनं यावत् जितं सर्वं जिते रसे। मनुष्य सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, लेकिन वो तब तक जितेंद्रिय नहीं कहलाता कि उसने अपने रसनेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। पूर्ण रूप से अपनी जिह्वा को जिसने जीत लिया है वही जितेंद्रिय माना जाता है।
क्योंकि सब इंद्रिय अंकुश में कर लो आप, लेकिन फिर ये खाने का मन हुआ, ये खाने का मन हुआ। और मनुष्य वैसे ही स्वाद लोलुप है प्राकृतिक रूप से। इसलिए मृत्यु के पहले आप देखना, जैसे जैसे बुजुर्ग हो जाता है मनुष्य, ये खाने की चेष्टा होती है, ये खाने की चेष्टा होती है, ये खाने की चेष्टा होती है। और इसीलिए जब प्राण छूटते हैं तो कहते हैं अन्न में प्राण गए, अन्न में प्राण गए। अंतिम दिनों में ये याद कर रहे थे, पकोड़े याद कर रहे थे। ये गति हमारी ना हो, इसलिए हमको सतर्क होना है, हमको सतर्क होना है। और अब है वेश्या, पिंगला। एक वेश्या थी, कहां पे रहती थी? मिथिला नगरी में। मिथिला नगरी का दूसरा नाम क्या है? विदेह नगरी। विदेह नगरी में रहकर अपने देह का व्यापार करने वाली पिंगला शाम को सज धज कर तैयार होकर बैठ गई, प्रतीक्षा करने लगी कि कोई युवक आए धन की लालसा में। लेकिन कोई भी युवक नहीं आया, कोई भी ग्राहक नहीं मिला। आता था लेकिन उसको नहीं देखता था। रात हो गई, अब वो धीरे धीरे श्रमित हो गई, अपनी सैया पर जाकर सो गई, लेकिन चित्त से व्यग्र हो गई थी, क्योंकि उसको आशा थी कि कोई ना कोई युवक आएगा और मेरा वरण करेगा, मुझे धन देगा। बाहर जाती, देखती कि कोई युवक आ रहा है, लेकिन फिर ग्राहक न मिलने पर फिर वापस अंदर जाती, और ऐसे 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 चित्त व्यग्र हो गया। और अंत में वो क्षुधा से आतुर, भूखी प्यासी व्याकुल होने लगी, और अब उसके चित्त में वैराग्य जन्म हुआ, वैराग्य जन्म। अब ये जो वैराग्य जन्मा है वो चिंता के कारण था, लेकिन फिर भी ये न के न किसी भी प्रकार से जन्मा हुआ वैराग्य सुख का कारण है। और अब ये बोलने लगी, और उसने जो अपनी ये वैराग्य कारण जो गीत गाया है उसको कहते हैं पिंगल गीत। बहुत श्रवण करने योग्य है। दत्तात्रेय जी यहां पे कहते हैं कि मनुष्य आशा के फंदे में जब बंध जाता है तो उसकी मुक्ति के लिए केवल एक ही उपाय है, और वो है वैराग्य। वैराग्य रूपी तलवार से आशा का फंदा टूट जाता है, तभी ही मनुष्य मुक्त हो पाता है। और यहां पे अब पिंगला वैराग्य के उदय के कारण जो गान कर रही है वो श्रवण करते हैं। कहती है कि मैंने अपने जीवन में क्या किया, अपने शरीर का विक्रय ये दुष्ट पुरुषों के लिए किया। कैसे दुष्ट पुरुष? कि जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और वो भी केवल धन के लिए। आगे कहती है, संतम समीपे रमणम रतिप्रदम वित्तप्रदम नेत्यमिमं विहाय अकामदं दुःखभयादिशोक मोहप्रदं तोच्छमहं भजे ज्ञा। कहते हैं मैंने पूरा जीवन बाहर ही लोगों को ढूंढा, मेरे हृदय में रहे मेरे प्रभु को मैंने नहीं दिखा। कैसे प्रभु? कैसे प्रभु? तो कहते हैं रमणम रतिप्रदम, जो वास्तविक रूप से सुख देने वाला है, जो सच्चा प्रेम देने वाला है, जो सत्य परमार्थ ज्ञान देने वाला है, उसका वर्ण मैंने नहीं किया। और उसकी उपेक्षा करके मैंने अकामदम, जिससे कभी भी भोग पूर्ण नहीं होता,
जो कुछ भी देने वाला नहीं है, और यदि देता है तो वो क्या देता है? ऐसे दुष्ट पुरुष क्या देते हैं? तो कहते हैं दुख, भय और शोक और मोह, यही देने वालों दुष्ट पुरुषों का मैंने संग किया, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे। मैंने मेरा शरीर, मुझे ये देह जो कि मुक्ति का साधन है, भक्ति का साधन है, उसको पाकर मैंने व्यर्थ ही उसको बिगाड़ दिया, और मैंने निंदनीय ऐसा कृत्य किया। आगे कहती है कि ये शरीर भी कैसा है? तो कहते हैं अस्थियों का ढांचा, जो बांस है, तिरछे बांस से बना, तिरछे बांस यानी अस्थि, अस्थियों से बना ये शरीर, और उसमें वो किससे सजा हुआ है? त्वचा से, रोम से, प्रस्वेद से, उससे सजा हुआ ये शरीर। और ये शरीर के भीतर क्या है? ये घर के भीतर क्या है? पूरा जीवन ये शरीर के लिए मैंने कष्ट उठाए, लेकिन ये संपत्ति किस रूप में जमा हुई? मल और मूत्र के रूप में, मल और मूत्र के रूप में। आपने जो भी पाया, हमने जो भी पाया, वो बाहर ही दिखा, भवन, पुत्र, पौत्रादि इत्यादि के रूप में। लेकिन शरीर को अंत में क्या प्राप्त हुआ? मल और मूत्र। तो कहते हैं ये नगरी है तो विदेहों की नगरी, क्योंकि मिथिला नगरी है, लेकिन मैं ही एक ऐसी स्त्री हूं जिसने अपने स्थूल विषय को इस तरह से देखा, उसी तरह उसका उपभोग किया, उसी तरह से उसका उपयोग किया, अपने आप को बेचा और अपनी आत्मा को नहीं देख पाए। अब कहते हैं ये जो मेरे अंदर जो परमात्मा है ना, वो सूर्य सबका परोपकार करने वाला, प्रत्युपकार की अपेक्षा न रखकर उपकार करने वाला, ऐसा सबका हितैषी, सबका मित्र और सबका आत्मा, ऐसा मेरा ये जो मेरे हृदय में जो हृदयस्थ है, ऐसे मेरे ये जो प्रभु है, अब मैं ये मेरा शरीर उसको बेचूंगी, उसको अर्पण कर दूंगी। और उससे क्या होगा? तो कहते हैं ये भगवान अपने आप को मुझे बेच देंगे। और जैसे लक्ष्मी जी विहार करती है ना उनके साथ, मैं भी उनके साथ अब ऐसा विहार करूंगी। अब यहां पे अपने चित्त को कहती है, अपने चित्त को कहती है कि हे मूर्ख चित्त, तूने पूरा जीवन इस विषय भोग, कैसा विषय भोग? कभी न तृप्त होने वाला विषय भोग, उसके विषय में ही चिंतन किया, कितना भी सुख दिया, लेकिन तू कभी भी तृप्त नहीं हुआ। तू तो भटका, तूने मुझे भी भटकाया। और यही स्थिति केवल मनुष्य की नहीं है, ये देवताओं की भी यही स्थिति है, ये देवताओं की भी यही स्थिति है। आज से 12-13 साल पहले कनाडा में गुरुद्वारा में रुका था, एक पवित्र सिंह करके मिला था मुझे, कीर्तन करने वाला। उसने मुझे बोला था, कहा था मुझे कि हमारे में भी बहुत अच्छा एक कीर्तन है सूरदास जी का गाया हुआ। मैंने कहा कौन सा? मुझे कहा मन छोड़ हरि विमुख खण को संग, मन छोड़ हरि विमुख खण को संग। ए मन, तू अन्य लोगों का संग छोड़। कैसे लोगों का? जो हरि से विमुख। तो यहां पर भी ये पिंगला कहती है अपने चित्त को। तो समय को देखते हुए फिर वो पिंगला ने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया। वो सुधर गई, भगवान की परम भक्त बन गई। और यहां पे वो कहती है, संसार कूपे पतितम विषयैर्मुषिते क्षणम ग्रस्तम कालाहीनात्मानम कोन्यस्त्रातुमधीश्वरः। जो ये जो जीव है वो संसार रूप कुएं में गिरा हुआ है,
और काल रूपी अजगर द्वारा वो ग्रस्त है, विषयों से वो मोहांध बना हुआ है, अंध है। और इस स्थिति में केवल और केवल हे भगवान आप ही रक्षण करने वाले हैं। ये भगवान के भक्तों की प्रारंभिक अवस्था जब होती है ना, तब ऐसा बोला जाता है। और उसने यही कहा, क्योंकि विषयोन्मुख रहता है ना, और फिर भक्ति प्रारंभ करता है धीरे धीरे। फिर बाद में कैसी स्थिति होती है, तो कहते हैं आत्मैव ह्यात्मनो गोप्ता निर्विद्येत यदाखिलात् अप्रमत्त इदं पश्येत् ग्रस्तम कालाहिना जगत। लेकिन जैसे ही विषयों पर विजय पा लिया, विषयों से अपना मुंह मोड़ लिया, आत्मरामी हो गए, तो फिर सर्व जगत को कैसे देखना है कि सर्व जगत, ये जो जगत है ये विषयों से विषयाभिमुख होने के कारण काल रूपी सर्प के मुंह में जकड़ा हुआ है। और अत्यंत सावधान होकर अपने आप की रक्षा करने में वो समर्थ हो जाता है, वो योगी समर्थ हो जाता है। अब आगे कहते हैं कुरर पक्षी। अब ये पक्षी ऐसा था, उसने मांस का टुकड़ा लिया था, जैसे ही अन्य पक्षियों ने देखा उस पर टूट पड़े। जब उसको ज्ञात हुआ ये मांस का टुकड़ा ही कारण है, मांस के टुकड़े को छोड़ दिया और अपने आप को शांत पाया। उसी प्रकार योगी सन्यासी को भी इसी तरह से संग्रह से बचना चाहिए। जितना संग्रह करोगे, शिष्य सोचेगा, दूसरा शिष्य सोचेगा कब मेरी बारी, कब मेरी बारी, मुझे कितना मिले, मुझे कितना मिले। ऐसे ही आगे फिर कहते हैं बाण बनाने वाला बालक। कहते हैं बालक, बालक से क्या सीखा। अब बालक जो है मान अपमान से परे है, घर वाले क्या करते हैं उसकी कोई उसे चिंता नहीं है, आप कितना कमा के लाते हो उसको कोई पड़ी नहीं है। ये निर्दोष अवस्था मैंने बालक से सीखी। तो कहते हैं दत्तात्रेय जी, दो ही व्यक्ति जो है वो चिंता से मुक्त हो सकते हैं। एक जो गुण से अतीत है, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष, और एक है बालक, उसको कोई चिंता नहीं। अब आगे कहते हैं कुंवारी कन्या से उन्होंने क्या सीखा। एक कुंवारी कन्या थी, सब घर वाले उसके बाहर गए थे और उसको देखने के लिए, वरण करने के लिए अतिथि आए। अब उनको परोसने के लिए भोजन तो चाहिए, भोजन के लिए धान्य चाहिए। धान्य घर में पड़ा था, लेकिन वो क्या था, कच्चा धान्य था, तो यानी वो दरिद्रता का द्योतक है। घर में धान्य ही नहीं था, यानी कूटना पड़ा। अब कूटने के लिए उसने हाथ में शंख की बनी हुई चूड़ियां जो पहनी थी, वो जब कूट रही थी तो वो चूड़ियां आवाज कर रही थी, ध्वनि कर रही थी, और वो ध्वनि से वो ज्ञात हो जाता था कि ये दरिद्र है। क्यों कि वो धान्य कूट रही है, घर में अनाज ही नहीं है। अब वो ज्ञात न हो इसलिए उसने क्या किया, एक एक करके सब चूड़ी निकाली, केवल दो दो चूड़ी रहने दी, लेकिन फिर भी आवाज आई, फिर भी ध्वनि हुई। तो फिर एक चूड़ी अपने हाथ से एक एक चूड़ी निकाल दी, और केवल अब एक ही चूड़ी बजी। तो एक ही चूड़ी के कारण किसी भी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं हुई। तो यहां से क्या सीख प्राप्त हुई, कौन सी शिक्षा, कि सन्यासियों को टोलियां नहीं बनानी चाहिए, योगी को अकेले ही रहना चाहिए। अरे दो के संग में भी नहीं, अरे दो के संग में भी नहीं। क्यों तो कारण ये है, निंदा होती है, अन्यों की निंदा, अन्यों की समीक्षा, विषय वार्तालाप शुरू हो जाते हैं, इसलिए असंगी होना चाहिए। वैसे मैं सन्यासी, वो स्वरूप से त्याग करने वाला सन्यासी तो मैं नहीं हूं, लेकिन मेरे जीवन में मैं जितना हो सके इतना असंगी रहता हूं। तो कई लोग मुझे बोलते हैं नहीं, ऐसा असंगी होकर कथा नहीं हो सकती, आपको कॉन्टेक्स्ट बनाने पड़ेंगे, वो हमसे प्राप्त होंगे, हमारे संपर्क में आओ। मैंने कहा वैसे ही मैं गृहस्थ हूं, गृहस्थ में बालकों से, पत्नी से घिरा हुआ हूं, और उन सब के बीच असंग रहना, मैंने कहा भगवान की कृपा से होता है। तो कहने का तात्पर्य, ये जो स्वरूप से त्याग करने वाले जो सन्यासी, उनके लिए जो उपदेश है। अब आगे कहते हैं बाण बनाने वाला। अभी जो गीता में कहा
मन को संयम में कैसे रखे? अभ्यास और वैराग्य से। तो आसन और श्वास को जीतकर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा परमार्थ तत्व में, परमात्मा में अपना चित्त उस प्रकार से लगाना चाहिए कि बाह्य किसी भी प्रकार का विक्षेप हमारे अंतःकरण में रहे, परमात्मा को विक्षेप न पहुंचा सके। भौतिक जगत, बाह्य जगत में कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हलचल हो रहा हो, उसका प्रभाव हमारे अंतःकरण पे न पड़े। तो कैसे ज्ञात हुआ? तो जो बाण बना रहा था उसके पास से वाजते गाजते पूरे राजा की सेना पसार हो गई, लेकिन फिर भी उसको ज्ञात नहीं हुआ कि राजा और उसकी सवारी पूरी चल गई। ऐसी एकाग्रता, तो ऐसी एकाग्रता हमारे जीवन में भी ईश्वर प्राप्ति के लिए भी और ईश्वर प्राप्त करने के बाद भी रहनी चाहिए। अब कहते हैं सांप, तो सांप से क्या जीवन? अब सांप से क्या सीखने का? आप लोग यही बोलोगे सांप से क्या सीखने का? सर्प वो तो काटता है, डसता है। अरे उसके दोष मत देखो, गुण देखो। तो वो अकेला ही विचरण करता है और दूसरों के घर में रहता है। तो सन्यासी को भी बहुत कष्ट से, यत्न से धन इकट्ठा करके आश्रम बनाओ। ये सब क्यों करने का? कहा स्वच्छंद अकेला ही विचरण करो। सांप पूरा जीवन भर दूसरों के ही घर में रहता है और उसकी चेष्टा किसी को ज्ञात नहीं होती है। कई बार तो वो रस्सी के रूप में दिखता है। ऐसे ही सत्संग सन्यासियों की चेष्टा भी ऐसी ही होनी चाहिए, निर्चेष्ट। किसी के साथ वाणी व्यवहार से इतना संवाद, इतना संयोग, इतना संबंध नहीं करना है। आगे कहते हैं मकड़ी स्वयं अपने मुख से जाला बनाती है, उसी जाला में वो विहार करती है और स्वयं वो जाले को निगल लेती है। उसी प्रकार ये परमात्मा सत्व रजस तमस तीनों गुणों का आश्रय लेकर ईश्वर जगत बनाता भी है, जगत बनता भी है, उस जगत में वो जीव रूप से विहार करता भी है और अंत में प्रलय के समय वो सृष्टि अपने आप में संवरण करता भी है, अपने आप में समाहित भी कर लेता है। और अंत में कहते हैं भृंगी यानी ये जो भमरी होती है वो कीड़े को लेकर अपने घर में छुपा देती है और उसी कीड़े को वो जो कीड़ा है वो भृंगी के भय के कारण भृंगी का ही चिंतन करता है और उसी का ही स्वरूप वो अंत में प्राप्त कर लेता है, तद्रूप हो जाता है। उसी शरीर से वो हो जाता है, अन्य के शरीर से नहीं, उसी शरीर से। तो फिर अन्य शरीर की तो बात ही क्या। तो वैसे ही हमको परमात्मा का चिंतन करते 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 हम भी परमात्मा स्वरूप बन जाते हैं। इसलिए मन जो है, मन पर तो सब कुछ है कि हमको मन से क्या चिंतन करना चाहिए, किसका चिंतन, चित्त किसका चिंतन करना चाहिए, चित्त से किसका चिंतन करना चाहिए। चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है और वो भी परमात्मा का चिंतन करना है। तो दत्तात्रेय ने अपने परम आनंद का, स्वच्छंद विचरण का, निर्भयता का, निश्चलता का, निश्चिंतता का जो रहस्य है वो सब रहस्य राजा यदु को बताया और राजा यदु ने ये जानकर अपना कल्याण किया और स्वयं चिंता से मुक्त हो गया। तो बस आज का जो सत्संग है, जो 24 गुरुओं के विषय में हमने श्रवण किया, वो वैराग्य को जन्माने वाला, ज्ञान का उदय करने वाला, भगवान की भक्ति बढ़ाने वाला, अंतःकरण को शुद्ध करने वाला, ऐसा ये जो ज्ञान है उस ज्ञान को नमन करते हुए आज के सत्संग को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।